हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। जैसे आपको पता है, आपका सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन मतलब जो दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं, अपने विचार एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्या है, आपकी पहली यूनिट उसका बिल्कुल पहला चैप्टर है, नीड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले नीड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इसको अब हम थोड़ा गौर से समझेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे पहले कि हमारे को कम्युनिकेशन की यानी आपस में बातचीत की, व्यवहार की ज़रूरत क्या है, हमारे को क्यों एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। देखिए, जब इंसान की अगर हम यात्रा शुरू करें, जब तक हम पशुओं से या फिर किसी भी एक एनिमल से हम इंसान तक पहुँचे, तो हमारे बीच का सबसे बड़ा अगर बदलाव देखा जाए तो हम दो पैरों पे खड़े हो पा रहे हैं, बहुत दूर तक देख पा रहे हैं, और साथ में हम अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अपने विचार, अपनी ज़रूरतें, अपने आइडियाज़, अपनी कल्पनाएं। यही एक वो मुख्य अंतर था जिसने हमको बंदरों से या जिस भी वनमानुष से हम यहाँ तक डेवलप हो पाए, वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया। अब हम कल्पना कर सकते हैं, कल्पना करने के बाद अपना आइडिया लगा सकते हैं, आइडिया आगे अप्रोच कर सकते हैं और उस आइडिया को पूरा फाइनली अप्रोच कर सकते हैं। आप लोगों ने पहले अब तक पढ़ाई होगा कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं। कम्युनिकेशन लगभग 4 तरह से हो सकते हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन लगभग सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं और सबसे साइलेंट कम्युनिकेशन भी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बातचीत करने के लिए किसी भी और व्यक्ति की या किसी भी और इंसान की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो जो आप अपने अंदर को सोचते हैं। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, आप लोग जब खड़े होकर जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो जवाब देने से पहले जो आप अपने मन में सोच रहे हैं, इसको जवाब आता है, नहीं आता है, जवाब दिया जाए, नहीं दिया जाए, हाथ ऊपर उठाया जाए, नहीं उठाया जाए, ये सारा जो प्रोसेस है ये सब होगा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इस एक पार्ट को अगर आप निकाल दें तो बाकी जो कुछ भी बचता है वो सब होगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन, जो आपका कोर्स भी है। बाकी 3 कम्युनिकेशन में कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। किस तरह से, हम आगे समझेंगे। सबसे पहले होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि जितने कम व्यक्ति होंगे कम्युनिकेशन उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। कम्युनिकेशन बेसिकली कम्यून वर्ड से बना है, जो लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है कॉमन होना। अगर मुझे आपसे कम्युनिकेशन करना है, आप में से किसी भी व्यक्ति से अगर मैं बात करना चाहूँ, तो मुझ में और आप में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए कि सबसे पहले तो हम दोनों की सोचने समझने की क्षमता विकसित होनी चाहिए, और दूसरी बात, जो हम दोनों एक ही भाषा के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर मैं हिंदी में बोल सकता हूँ तो आपको हिंदी आनी चाहिए, या कोई ऐसी भाषा जिसमें हम दोनों समझ सकते हैं। बिना इसके हमारा मुख्यतः कम्युनिकेशन होना असंभव है। कुछ इशारों से, जैसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ेंगे भी, उनसे हम थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन इन इट सेल्फ इज डिपेंडेंट एटलीस्ट फॉर 2 पीपल, जिसमें लैंग्वेज, जो आपका सेकंड यूनिट भी है, लैंग्वेज भी आवश्यक होता है, और हमारे अंदर और कुछ कॉमन चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। जैसे कि हम अपने सामने वैयक्तिक रूप से प्रकट होने चाहिए, यानी आप मेरे सामने होने चाहिए, या फिर हम किसी एक माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए। वो एक माध्यम यूट्यूब क्लास भी हो सकती है, वो एक माध्यम आपका व्हाट्सएप हो सकता है, वो एक माध्यम कोई भी सोशल मीडिया का पैरामीटर हो सकता है, कोई फ़ोन कॉल हो सकती है, वीडियो कॉल हो सकती है, कोई भी ऐसा माध्यम जो मेरे और आपको एक कॉमन स्टेज पर ले आए। अगर मैं अपने घर की छत पर खड़ा हूँ और आप किसी भी ऐसे माध्यम से आपके साथ कनेक्टेड नहीं हो, यानी मेरे और आपके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन लगभग असंभव होगा। हालांकि उसके भी दूसरे तरीके हो सकते हैं। मैं वहाँ कोई संदेश लिख दूं और मैं मान के चलूं कि आगे चलकर आप कभी ना कभी उस संदेश को एक्सेस कर लेंगे, तो वो एक तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है, जिसे हम मास कम्युनिकेशन अंदर पढ़ेंगे। लेकिन इनिशियली मैं अगर आपसे किसी तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहा और मेरा लिखा हुआ या मेरी तरह से दिया हुआ कोई भी संदेश आप तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो हम मान सकते हैं कि वो कम्युनिकेशन मुकम्मल नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, कभी भी हम आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो कम्युनिकेशन वहीं खत्म हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा कोई लिखित संदेश या कोई भी ऐसा माध्यम से आप तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाया हूं, अगर मैं आपसे, यानी मेरे और आपके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो एक पार्ट हमारा मिसिंग रह जाएगा। ठीक है, अब होता है नीड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारे को आखिर, अगर हम लोग अपने अपने में पूर्ण व्यक्तित्व होते हैं, तो हमारे को क्या आवश्यकता है कि हम आपसे कम्युनिकेशन रखें या आप मुझसे कम्युनिकेशन रखें। क्योंकि अगर इंसान जैसे जैसे प्रगति की है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन एक निर्धारित आवश्यक तत्व रहा ही होगा, है ना।
क्योंकि अगर हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता तो मेरे आइडियाज़ आप तक कभी नहीं पहुंच पाते, मेरी आवश्यकताएं, आपकी आवश्यकताएं, मेरी ज़रूरतें और उसके बाद उसके समाधान हम एक दूसरे से कभी भी शेयर नहीं कर पाते। इसलिए कम्युनिकेशन की जो आवश्यकता होती है वो बहुत ही सुदृढ़ होती है कि अगर नीड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर ज़रूरत ना होती तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे को आवश्यकता लगी, मुझे जो आवश्यकताएं हैं हो सकता है वो आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती हो, मेरी जो कल्पनाएं हैं, एक ही व्यक्ति सारे प्रोजेक्ट या सारे प्रयास अपने आप से नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी माना जाता है। समाज लोगों से बनता है, लोग आपस में तभी कनेक्ट हो पाएंगे जब उनके बीच में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन थेरेपी रहेगी। इसलिए कम्युनिकेशन की जो आवश्यकता है बहुत ही सामाजिक, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के अलावा कुछ और भी प्राणी हैं जो सामाजिक रहते हैं, जैसे अगर हम देसी भाषा में कहें झुंड में रहते हैं, जैसे कि इंसानों के बाद शायद डॉल्फिन्स हैं जो कई तरह की भाषाएं या कई सारे नामों को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। इंसान उसके बाद फिर हमारे कुछ जानवर जो हमारे पेट्स होते हैं, हमारे पालतू होते हैं, वो हमारे कुछ इशारों को, हमारे कुछ दिए हुए नामों को समझने लग जाते हैं, तो उनको भी हम उस पार्ट में रख सकते हैं। कुछ ना कुछ वो कम्युनिकेशन यानी कुछ कॉमन हमारे में और उनके बीच में आ रहा है। तो यानी कम्युनिकेशन है तो हमारे बीच में कुछ कॉमन है तो हम कम्युनिकेशन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ आप नीड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब हम विकास यानी डेवलपमेंट के अगर पायदान पे चलेंगे तो डेवलपमेंट का मतलब आपको बहुत क्लियर है, कुछ न कुछ परिवर्तन होना आवश्यक है और वो कुछ सकारात्मक परिवर्तन होना आवश्यक है। अगर परिवर्तन तो हुआ, अगर हमारे पास ये ब्लैक बोर्ड है, बहुत शानदार है, मुझे कुछ परिवर्तन करना है, मैंने से बीच में से अगर क्रैक कर दिया तो वो परिवर्तन हुआ लेकिन नेगेटिव हुआ, तो उसे डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन को जब हम पॉजिटिव वे में करते हैं, डेवलपमेंट के लिए हमारे अंदर एक विचार होना चाहिए, वो विचार सबकी सहमति से होना चाहिए, उस विचार को फिर हम आगे बढ़ाएंगे, कई लोगों का सहयोग भी लग सकता है और फाइनली हम उस विचार को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। जब विचार और आगे जाता है तो फाइनली उस पर प्रोसेस किया जा सकता है और फाइनली हम किसी फाइनल स्टेज पर पहुंच सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो नीड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज ए ह्यूमन, एज ए सोसाइटी, जब हमको ग्रो करना है, हमें कुछ भी डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले हमने बताया कि हमारे को कुछ ना कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है और दूसरे नंबर पे वो परिवर्तन पॉजिटिव होना चाहिए, यानी समाज के हित के लिए होना चाहिए। समाज क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है तो इसलिए समाज के साथ साथ हमारे को सामाजिक बंधनों से भी आगे आना पड़ेगा और हमारे को समाज को जोड़ के चलना है, तो हमारे को अपने विचार सबके साथ शेयर करने पड़ेंगे। अब समाज के साथ हम शेयर कैसे कर सकते हैं? हमारे पास कम्युनिकेशन के कुछ एक प्रोसेस हो सकते हैं। पहला, हम बोलकर यानी कि आपस में बातचीत करके लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है हम लिखकर, संदेश से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, या इनमें से किसी भी ऐसे माध्यम का चुनाव कर सकते हैं जिससे हमारे और आप समाज के बीच में हमारी बात आगे तक पहुंच सके। वो मीडिया कौन कौन से हो सकते हैं हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे ट्रेडिशनल मीडिया, आपने एक नाम सुना होगा, ट्रेडिशनल मीडिया नहीं, पारंपरिक मीडिया। अब क्योंकि परंपरा वर्ड इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कोई पुरानी परंपरा होगी तो यानी कोई उस समाज की कोई परंपरा होगी, यानी कि जो हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल मीडिया है, हमारे यहाँ यानी उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं, तो संभवतः बिहार का ट्रेडिशनल मीडिया हमसे अलग होगी क्योंकि उनकी परंपरा हमसे अलग है। ठीक इस तरह से महाराष्ट्र की परंपरा हमसे अलग है। साउथ में अगर हम तमिलनाडु, कर्नाटका की बात करें तो उनकी परंपरा हमसे होगी। तो हमारा पारंपरिक मीडिया अगर हमारे थाली बजाकर, ढपली बजाकर या मुनादी कर कर अगर हम अपना संदेश प्रसारित करते हैं, संभव है राजस्थान में लोग उसी को किसी पपेट शो से यानी कि किसी और तरह से समझ सकते हो। कहीं जगह नुक्कड़ नाटक चल सकता है, हरियाणा साइड में आप जाएंगे तो राकिनी वगैरह हो सकती है, यानी कि एक परंपरा जहाँ जहाँ डिफाइन चेंज होती जाएगी, वहीं वहीं हमारा परंपरागत मीडिया भी चेंज हो जाएगा। और समाज के तौर पर जब हम कम्युनिकेशन करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें उस जगह की परंपरा का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब नीड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में लगभग क्लोज आ रहे हैं। हमारे को कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों है? समाज के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर हमारी आवश्यकता एक व्यक्ति अपने आप से पूरी नहीं कर सकता। और यदि कोई व्यक्ति किसी तरह से अगर अब एक गांव, एक खेत वगैरह के नियम से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर भी ले तो समाज के तौर पर वो आत्मनिर्भर तो हो पाएगा, लेकिन समाज के तौर पर ग्रो नहीं कर पाएगा, आगे डेवलप नहीं हो पाएगा। तो डेवलपमेंट के लिए हमारे को हमेशा ही एक समाज के तौर पर जब हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाएंगे तो हमारे को कम्युनिकेशन की आवश्यकता होगी। सन्यासी या उस तत्व को अगर हम छोड़ दें तो एक व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति अपने इस समाज को आगे ग्रो नहीं कर पाएगा और विकास की उस अवधारणा को हम आगे नहीं ले जा पाएंगे। ठीक, अब बात आती है लैंग्वेज की।
लैंग्वेज में हम दोनों तरह की भाषा को समझेंगे, वर्बल लैंग्वेज भी, नॉन वर्बल लैंग्वेज भी। लैंग्वेज आमतौर पे कोई ना कोई ऐसी भाषा जिसमें, जैसे मैंने अभी बताया कि कॉमन होनी चाहिए। अगर मैं और आप एक भाषा में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सपोज करिए आप और मैं दोनों ही इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, then we need to do all our conversation in English only, and both of us should be able to define and understand each other's language. In case there is some barrier, some problem, some mistakes, or you are not able to getting whatever I'm saying, then हमारा वो वाला कम्युनिकेशन का पार्ट पूरा नहीं हो पाएगा। तो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज में सबसे पहले तो लिखने या मुंह से बोल सकने, यानी अगर शुद्ध हिंदी में अगर हम इसे समझाएं, मुंह के द्वारा उच्चारण किए जाने वाले शब्दों की वह व्यवस्था जिसके जरिए हम अपने विचारों का आदान या प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं, है ना। तो यानी कि सबसे पहले कि हम मुंह से उसका उच्चारण कर सकते हैं। कोई भी भाषा होगी, मैं बोल रहा हूँ तो उसका उच्चारण भी किया जा सकता है, उसे लिखा भी जा सकता है। अब अगर भाषा है तो उसका एक व्याकरण होना भी ज़रूरी है, कोई ना कोई व्याकरण भी उसकी आवश्यक होगी। जैसे कि माना था कि हिंदी की और उर्दू की व्याकरण लगभग समानांतर एक स्तर पे होती है, इंग्लिश की व्याकरण थोड़ी सी अलग हो जाएगी, संस्कृत के व्याकरण में टेंसेस बदल जाएंगे, यानी कि काल, धातु, रूप सब अलग हो जाएंगे। तमिल में, बंगालीज में या किसी भी भारतीय भाषाओं में भी और बाहर की भाषा में भी, विदेशी भाषा में भी सबके व्याकरण अलग हो जाएंगे, शब्दावली अलग हो जाएगी। लेकिन जब हम एक व्याकरण, एक शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं तो एक भाषा नियमित रूप से हो जाती है। भाषा है, उसका वैज्ञानिक होना आवश्यक है, यानी साइंटिफिकली हम कौन सा शब्द कैसे बोल रहे हैं, उसका उच्चारण कौन से स्वर से कर रहे हैं। अगर आप हिंदी भाषा आप अच्छे समझ पा रहे हैं तो आपको पता है क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सबको उच्चारण करने का एक साइंटिफिक तरीका होता है। उस साइंटिफिक तरीके को हम कंटिन्यू करते हैं, तब हम अपना जो भाषा स्तर है उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपका? तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, यानी कोई एक भाषा जिसमें आप और मैं, हम दोनों एक स्तर पर जब पहुंच जाते हैं तो उसको हम एक भाषा स्तर मानेंगे और उसे एक कम्युनिकेशन लेवल पर कंटिन्यू लेके चलेंगे। ठीक, भाषा को हम अब थोड़ा सा क्लियर कर पा रहे हैं। उसमें एक व्याकरण होनी जरूरी है, व्याकरण, और साथ में उसकी एक शब्दावली होगी, जिस शब्दावली को ग्रहण करने वाला और बोलने वाला आपस में समझ पाएंगे। अच्छा, यह एक बात बहुत समझने की चीज़ है कि सिर्फ आपको मेरी भाषा आती है, मुझे आपकी भाषा नहीं आती, तो भी कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, लेकिन किसी कारण से जो आप बोल रहे हो वो मैं नहीं समझ पा रहा, तो भी हमारा कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो साइक्लिक प्रोसेस होता है, यहाँ से गिवर रिसीवर, लेकिन यहाँ जब वापस आएगा तो ये वापस गिवर भी हो जाएगा। अगर आपका फीडबैक मेरे पास नहीं आ पा रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ आप तो सुन पा रहे हैं, लेकिन जो आप बोल रहे हैं मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, मुझे फीडबैक नहीं आ पा रहा है, तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हम समझ पा रहे हैं नहीं, आपको समझने में कोई समस्या आ रही है। अगर ऐसा ही कम्युनिकेशन फीडबैक मेरे पास नहीं आ पाएगा तो ये कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रह जाएगा। यानी कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए हमारे को एक दूसरे के साथ एक दूसरे का फीडबैक होना भी ज़रूरी है। अगर मैंने यहाँ, जैसे हमारे आदिकाल में हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो संस्कृति में जो अभिलेख हमें मिले हैं, वो अभिलेख लिखे तो जा चुके हैं, हम पढ़ भी पा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें डिकोड नहीं कर पा रहे, यानी हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या वो कम्युनिकेशन पूरा हो पाया? चित्रों के माध्यम से हम उनकी जितनी बात समझने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं बारहसिंगा मिला है, कोई एक हिरण मिला है, एक दांत वाला, एक सींग वाला, वो सब हम थोड़ा बहुत चित्रों का तो आधार लगा पा रहे हैं कि सिक्के किस तरह से मिल रहे हैं, लेकिन हम उनकी भाषा को क्योंकि अभी समझ नहीं पाए हैं, इसलिए वो कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा ही नहीं हो पाया है। उन तक तो फीडबैक हम नहीं ही पहुंचा सकते क्योंकि वो लोग इस समय दौर में नहीं है, लेकिन उनका भी लिखा हुआ सामान, जो प्रिंट मीडिया का अगर मैं एक्सप्लेनेशन मांगूँ कि दीवार लेखनी जिस भी तरह से उन्होंने प्रिंट मीडिया के जरिए हम तक प्रिंट करके कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, अभी हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं। वो लिपि हमारी समस्या अभी परे चल रही है, हालांकि उसे मिलते जुलते या उसके आसपास के शब्दों को हम कुछ प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें शायद समझ सकें, लेकिन सही हम उस भाषा को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो लैंग्वेज अगर हमारी पूरी नहीं होगी, अगर लैंग्वेज हमारी पूरी नहीं होगी तो लैंग्वेज के बिना हम कम्युनिकेशन लगभग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बहुत ही प्रसिद्ध एक कहावत कही जाती है कि यहाँ हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति था जो अरबी भाषा बोलता था, तो बिल्कुल गिरा पड़ा था, लगभग बेहोश था और बार बार आब आब कह रहा था। अब यहाँ के लोग जो अरबी नहीं समझ पा रहे थे, उन्हें नहीं समझ पाया कि आपसे क्या कहना चाह रहा है। बाद में अरबी समझने वालों को पता चला कि वो तो पानी मांग रहा था, अरबी में पानी को आब कहते हैं, तो वो आब यानी पानी मांगना चाह रहा था। उसे हिंदी नहीं आती थी, हमारी भाषा नहीं आती थी, तो वो पानी नहीं बोल पाया और वो प्यास के कारण मर गया।
अगर वो हमारी भाषा को डिकोड कर पाता या हम में से किसी को और भी आती तो संभवतः हम उसकी जान बचा सकते थे, उसको पानी पिला सकते थे, उसकी बिल्कुल बेसिक सी बुनियादी ज़रूरत पूरी की जा सकती थी। तो भाषा का अंतर कई बार जानलेवा भी हो सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल यह अक्सर दिया जाता है। तो भाषा क्या है और कम्युनिकेशन में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पुरानी प्राचीन लिपि हमें मिली, हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो भाषा हमारे को नहीं समझ में आ रही, कम्युनिकेशन वहाँ अधूरा रह जाता है। कोई व्यक्ति ऐसी भाषा बोल रहा है जो हमारे पल्ले नहीं पढ़ पा रही, किसी कारण से हम उसे नहीं समझते हैं, हमारा भाषाई ज्ञान उतना नहीं है या उनका भाषाई ज्ञान हमारे से मैच नहीं हो पा रहा है, अगेन हमारे और उनके बीच में ये चीज़ कॉमन नहीं आ पा रही है, तो वहाँ हमारा कम्युनिकेशन आधा अधूरा रह गया है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं या फिर हम उनकी भाषा को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो सकता है। अब कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नीड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क आप समझते हैं? एक तो होता है बिल्कुल बेसिक से, जैसे वही उनको बस पानी की आवश्यकता थी, उन्होंने पानी बता दिया, वो भी ऐसी भाषा में जो हम नहीं समझ पाए और वो आब कहकर प्यास के कारण मर गए। एक पार्ट हो गया, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में उस पायदान पर वो विफल रहे। ठीक। दूसरा होता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हमारा अर्थ यहाँ से हम इसमें लेंगे जहाँ हमारे को बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ बातचीत करनी है और हम अपनी बातचीत इफेक्टिवली समझा पाएंगे। यहाँ एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी को अपनी बातों से कन्विंस्ड कर लेना। जो मैं बताना चाहता हूँ आप मेरी बात मान जाइए, तो ये कम्युनिकेशन का मोस्ट हाईएस्ट इफेक्टिव पार्ट रहेगा। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक मेजर ये आएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का लास्ट गोल हमेशा यही रहेगा आप मेरी बातों से यदि सहमत हो जाते हैं, वो बात कोई भी हो सकती है, मैं कहता हूं कि आप इस फला पार्टी को वोट कीजिए, वो भी आपका एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट होगा। मैं आपको ये सामान बेचना चाहता हूं कि आप ये मेरे से पेन खरीद लीजिए, ये भी इफेक्ट, मतलब किसी भी बात से यदि आप मेरी बात से सहमत हो जाते हैं, जो मैं आपको मनवाना चाहता हूँ, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप यदि उससे सहमत हो जाते हैं, यदि हम इस लेक्चर का क्लास का एग्जाम्पल लें, जो मैं आपको समझा रहा हूँ अगर आप वो हूबहू समझ पा रहे हैं तो मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। यदि मैं अपने कॉन्टेक्स्ट को लेके जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्लियर नहीं डिलीवर हो पा रहा, जो भी बात से मैं आपको सहमत करना चाह रहा हूँ किसी कारण से मैं आपको सहमत नहीं कर पाया, हो सकता है आप अपने अंदर एक माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि इनकी बात नहीं माननी है, अगर मैं फला पार्टी के लिए वोट की अपील कर रहा हूँ आप उसको वोट नहीं कर रहे हैं, अगर मैं आपसे कुछ बेचना चाह रहा हूँ या किसी भी तरह से मैं कम्युनिकेशन आपसे करना चाह रहा हूँ और आप उस कम्युनिकेशन को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन शायद इफेक्टिव नहीं रहेगा। दो कारण हो सकते हैं, उसके कुछ बैरियर्स हो सकते हैं, किसी कारण से आपका माइंडसेट पहले से ही ऐसा बना हुआ है कि इस व्यक्ति की या ये वाली बात नहीं मानी जा सकती है। कई बार हमारे पास कोई सेल्स पर्सन आता है और हम मान के चलते हैं कि सेल्स पर्सन है, ठगने के लिए आए हैं, इनकी बात नहीं माननी है, तो हो सकता है वो चाहे कितनी अच्छी स्पीच आपके सामने दे आप उससे कन्विंस नहीं होंगे, लेकिन इसमें सेल्स पर्सन की इफेक्टिव कला होगी कि आप उस माइंडसेट को क्रैक करके उनसे अपनी बात मनवा लीजिए। यदि आप उनकी पॉकेट से अपना पैसा निकलवा लेते हैं तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। तो कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बीच में ये महीन फर्क हो जाएगा। ये कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स जहां आप इफेक्टिवली अपनी बात से सामने वाले को सहमत कर पाएं। यदि आप वाक सिद्ध हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं सामने वाले तक हूबहू पहुंच पा रहा है इतनी अच्छी तरीके से कि जो इस समय मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो भी मैं आपसे मनवाना चाह रहा हूं, आप मेरी बात को अच्छे से समझ चुके हैं, आप मेरी बात से हामी भरते हैं, आप मेरी बात से सहमत हो जाते हैं, जो मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ यदि किसी तरह से, जैसे हमारी भाषा में एक टर्म आता है हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन कला, तो सम्मोहन कला इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बिल्कुल एक्सट्रीम पार्ट आप ले सकते हैं। कि जैसे कई बार कहते हैं ना, कोई बहुत ही अच्छा बोलता है सम्मोहित कर लेता है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है सम्मोहित कर लेता है। तो यहाँ सम्मोहन का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने, ये नहीं कि उन्होंने आपको त्राटक विद्या के जरिए आपको अपने वश में कर लिया है, इसका मतलब है कि आप उनके गाना सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए, आपने उनकी बात सुनी, आप बिल्कुल सम्मोहित हो गए, जो वो आपसे कहलवाना चाहते थे, जो आपसे बुलवाना चाहते थे, जो आपसे करवाना चाहते थे, आप हर तरह से उनसे सहमत रहे। यहाँ हम इसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन काउंट करेंगे। तो सम्मोहन कला तो हम ऐसी कला के बारे में बात करें जो एक वैज्ञानिक कला है, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि हम बातचीत के जरिए एक दूसरे को अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा पाएं, उसको सहमत कर पाएं, तो हम उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं।
माना जाता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की पावर उस तरह से बढ़ती जाती है जिस तरह से लोगों की संख्या या उस कम्युनिकेशन में बैरियर की संख्या कम होती जाती है। यदि क्लास में सिर्फ आप और मैं, यदि अगर मैं दूसरा एग्जांपल कहूँ कि क्लास में बस 2 ही लोग बैठे हैं, जिसमें एक वयस्क लड़का है एक वयस्क लड़की है, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा होगा शायद मोस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि 2 ही लोग हैं, कोई बैरियर नहीं है। वहीं अगर 20 लोग होंगे, उसके बीच में हम यहाँ से किसी 20 लोग, आप इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारी जनता के बीच में अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं यहाँ से आपको अपना बेस्ट एफर्ट कर रहा हूँ कि आप मेरा लेक्चर समझ पाएँ, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल बीच बीच में ऑन हो रहा है, उसमें कुछ कुछ पॉपअप हो रहा है, आपके संदेश आ रहे हैं, आप थोड़ा व्हाट्सअप चलाना शुरू गए, वहाँ से एक लिंक आ गया, आप इंस्टाग्राम में चले गए, तो मेरी इफेक्टिव जो डिलीवरी है स्पीच की वो आप तक नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि वहाँ एक बैरियर आ गया है। बैरियर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उस पर हम धीरे धीरे बाद में आएंगे, फिलहाल पहले इसको समझ लेते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जितना कम लोग होंगे इस कम्युनिकेशन के प्रोसीजर में, जितना सीधा स्पष्ट सामने का माध्यम होगा, उतना कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी लेस नंबर ऑफ पीपल मेक ए कम्युनिकेशन इफेक्टिव। हालांकि ये शाश्वत सत्य नहीं है, यदि कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेटर या बहुत अच्छा वक्ता आ जाए, वो एक साथ सारी सभा को भी मंत्रमुग्ध होकर अपनी बात से सहमत कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी माना जाएगा कि यदि वो व्यक्ति एक ही व्यक्ति के सामने बैठा होगा, उसका सारा फीडबैक समझ पा रहा होगा, उसके भाव, चेहरे के हाव भाव, उन सबको समझ पा रहा होगा, अपनी बेस्ट बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर पा रहा होगा, तो उसका कम्युनिकेशन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो लेस नंबर ऑफ पीपल मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव, ये आपका पहला मंत्र रहेगा। क्लियर? जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, जैसे आपने देखा होगा कई बार संसद के अंदर या जहाँ सदन में, विधानसभा में, जहाँ बहुत सारे वक्ता होते हैं, सभी अच्छे खासे वक्ता होते हैं, चुनाव जीत के आए होते हैं, उनके पीछे एक जनाधार होता है, लेकिन उस सभा के अंदर वो एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाह रहे होते, या वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता। उसका कारण सोचा कभी आपने? सबसे पहला तो कि दूसरा श्रोता सुनने की स्थिति में ही नहीं है, वो आपकी बात आराम से नहीं सुनना चाहते, वो अपनी बात पहले बोलना चाहते हैं, अपना तथ्य, अपना तर्क, अपनी बात आपके सामने रखने के लिए ज़्यादा उद्युक्त होते हैं, आपका फीडबैक वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, इसमें वो कम इफेक्टिव या फिर कम इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए आपका जो कम्युनिकेशन है वो लेस इफेक्टिव हो जाता है। पहला तथ्य तो यहाँ रहता है। ठीक है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन जैसे होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन में भी हम फर्क समझेंगे। ठीक है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन में हम जब बात करेंगे तो जहां एक से अधिक वक्ता एक साथ बोल रहे होते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि अगर आप लोग युवा हैं तो आपने रोडीज के प्रोग्राम्स देखे होंगे, उसमें भी ग्रुप डिस्कशन एक राउंड होता है। सिविल सर्विसेज में या सरकारी परीक्षाओं में भी कई बार ग्रुप डिस्कशन का एक राउंड रखा जाता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन यानी कि जब कई सारे वक्ता होते हैं, उनके बीच में यदि आप इफेक्टिवली अपनी बात रख सकते हैं, और अगेन कम्युनिकेशन लास्ट मोटिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यदि आप सबको अपनी बात से सहमत कर सकते हैं तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के दायरे में आता है। तो ग्रुप डिस्कशन में हम बेसिकली क्या देखते हैं? आपके तर्क कितने सही होते हैं, आप तर्कों से बाकी सबको अपने साथ सहमत कर सकते हैं, आपकी लीडरशिप यानी कि नेतृत्व गुण आपका कितना शानदार होता है, और इन सब गुणों को मिलाकर आप अपना कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिवली इंपोज कर सकते हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता, आपकी तर्क शक्ति, आपकी सृजनशीलता, आपकी सोचने की शक्ति, सामने वालों को कन्विंस करने की शक्ति, ये सारे गुणों का जो आधार है वो सब आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जरिए ही प्रकट हो सकता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मूल आधार क्या होगा? कि आप सामने वाले को अपनी बातों से यदि कन्विंस कर सकते हैं तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। जैसे आप क्लास में सुन पा रहे हैं, यहाँ शोर हो रहा है बार बार, तो शायद इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक बैरियर बार बार सामने आ रहा है। यदि बैरियर ना होता तो हमारा कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव होता, हम उसे और अच्छी तरीके से एक दूसरे तक पहुंचा सकते। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का अंतिम गोल क्या होगा? एक दूसरे को अपनी बातों से कन्विंस कर पाना। यदि आप अपनी बात से सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब दूसरा पार्ट इसका आता है कि लैंग्वेज। अब जो भाषा, देखिए अब आमतौर पे हिंदुस्तान है, हिंदी लगभग सबको आती है, तो आप ये भी मानेंगे क्योंकि हिंदी भाषा सबको आती है, तो शायद इफेक्टिव कम्युनिकेशन सामान्य तौर पर हिंदी में होना चाहिए था। लेकिन यदि आप जनता के सामने हैं, आप ऐसे किसी क्राउड के सामने हैं जो हिंदी में तो है लेकिन इंग्लिश से थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित है, और वहाँ आप इंग्लिश में बात करना शुरू करें, क्योंकि आपका अंतिम उद्देश्य अब भी सबको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। इंग्लिश थोड़ा सा इम्प्रेसिवली कम्युनिकेट कर सकती है। तो यदि आप अपनी जो बातचीत है, जो आपका स्पीच है, वहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसी भाषा को स्विच कर देंगे
जो आधिकारिक भाषा है, राजभाषा या विदेशियों की भाषा है, जिसका कम्युनिकेशन थोड़ा सा मोस्ट इफेक्टिव होता है। जैसे कुछ समय पहले अगर हम आदिकाल की बात करें तो उस समय फारसी जिनको आती थी, हालांकि सामान्य जनता हिंदी और उर्दू समझती थी, लेकिन जो अगर फारसी में कोई बात कर रहा है तो उसका इंप्रेशन ज़्यादा पड़ता था, क्योंकि माना जाता था कि वो राजाओं की भाषा बोल पा रहा है। उससे और प्राचीन काल में अगर हम जाएंगे तो जो संस्कृत बोल सकता था उसका कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता था। कालिदास या बड़े जो हमारे लेखक हैं, उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया कि वो ज़्यादा आधिकारिक भाषा है, ज़्यादा सुमधुर भाषा है, आधिकारिक भाषा है। तो इस तरह से आमतौर पे हम एक अपग्रेडेड भाषा का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। हालांकि यदि वही भाषा हम हिंदी में अपना स्पीच डिलीवर करें, हिंदी में लोगों को समझाने का प्रयास करें, तो शायद उन्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आ सकता है। लेकिन सहमत करने के लिए इम्प्रेस करना या प्रभाव डालना या प्रभावशाली भाषा का इस्तेमाल करना भी उसका एक पार्ट हो जाएगा। तो इफेक्टिवनेस को हम इम्प्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बैकबोन बन जाता है। तो हालांकि आप, मैं या आम हिंदुस्तानी हिंदी भाषा में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इम्प्रेस करने के लिए, कन्विंस करने के लिए, लोगों को अपनी बात से सहमत करने के लिए इंग्लिश या कोई ऐसी भाषा जिसका ज़्यादा प्रभावशाली, अगर हम सपोज करिए आप सभी लोग ज़्यादातर इंग्लिश भी समझते हैं, मैं फ्रेंच भाषा में आपसे बात करने लग जाऊँ और बीच बीच में समझा दूँ कि इंग्लिश में उसका मायने ये होते हैं, तो इंग्लिश बोलने वाले भी फ्रेंच या स्पेनिश भाषा से थोड़ा सा ज़्यादा कम्युनिकेशन करेंगे या फिर कम से कम समझने का प्रयास करेंगे, और आप मान के जाएंगे कि हाँ, ये व्यक्ति जो हैं, जो बोल रहे हैं, इनको कई भाषाओं का ज्ञान है और शायद इनसे हम ज़्यादा सीख सकते हैं, इसलिए मेरी सामान्य सी बात का भी असर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आपका ज़्यादा ज्ञान, आपकी ज़्यादा विद्वत्ता, आपके बोलने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब आपके कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिव बोल देते हैं और फाइनली हम किसी को कन्विंस करने के थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमारा चैप्टर है, जिसकी पहली यूनिट का पहला ही चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं, उसमें आप क्या जानते हैं? कम्युनिकेशन करना होता है। कम्युनिकेशन मतलब कोई चीज़ जो हमारे और आपके बीच में कॉमन है, उस माध्यम के जरिए जिसमें आप और मैं एक ही स्तर पे हैं, एक ही तल पे हैं, उस माध्यम के जरिए हम एक दूसरे से अपनी बातचीत कर सकते हैं, अपनी बातचीत को इफेक्टिवली बना सकते हैं और हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बात से कन्विंस कर सकते हैं या सहमत कर सकते हैं, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक, अब क्योंकि हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं तो हम कम्युनिकेशन का बेसिक फंडा समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन कौन कौन सा होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मैंने बताया कि वो कम्युनिकेशन जो हम अपने आप से ही करते हैं वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। हम थोड़ा जल्दी से इन तीनों को और समझ लेते हैं, आज का लेक्चर हम यही खत्म करेंगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ जिसमें सिर्फ दो ही व्यक्ति एक कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं। वैसे हो सकता है कमरे के कोने में एक लड़का एक लड़की आराम से बैठे हैं, ऑब्वियसली वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ अपना कम्युनिकेशन कर ले होंगे, एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, एक दूसरे की बातों से, जिद्दों से, आवश्यकताओं से सहमत हो पा रहे होंगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन जिसमें कई सारे लोग हैं, जैसे अगर मैं इस क्लास से अभी चला जाऊँ तो आप लोग सभी आपस में बात करना शुरू कर देंगे। आप इसको आसानी से ग्रुप कम्युनिकेशन की परिभाषा में सेट कर सकते हैं, यानी कि जब कई सारे वक्ता हैं, कोई एक वक्ता नहीं है, लेकिन सभी एक दूसरे से या पूरे ग्रुप के सामने अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा है। कोई एक व्यक्ति अपनी बात सक्षमता से रख पा रहा है, कुछ की बात बाकियों के शोर में दबकर रह गई, जैसे बोलते हैं नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तो जब हम ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कोई एक वक्ता निर्धारित नहीं है, ये वक्ता वाला जो पद है वो लगातार बदलता जा रहा है। अभी ये बोल रहे हैं, बाद में आप बोलेंगे और बाद में आप बोलेंगे, लगातार हमारे सामने वक्ता बदलते चले आ रहे हैं, उसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे। मास कम्युनिकेशन, जब मैं बोल रहा हूँ या कोई एक बड़ी हस्ती बोल रही है और सामने अपार जनता है, आमतौर पे वक्ता वही एक व्यक्ति है। हालांकि वो आपके हाव भाव, आपके ऊँघने, आपकी उबासी या फिर आपके बिल्कुल सतर्क होकर बैठने से अंदाज़ा लगा पा रहा है कि आप लोगों तक मेरी स्पीच कितनी पहुँच पा रही है, आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। ये हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट यहाँ समझ पा रहे हैं, लेकिन वो मास कम्युनिकेशन कहा जाएगा। तो मास कम्युनिकेशन हम कैसे समझ सकते हैं कि उसमें संदेश देने वाला व्यक्ति एक ही होगा और जो संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं। वो एक संदेश हो सकता है कि हमने किसी गुजराती में जैसे सभाएं होती हैं या किसी रैली में या किसी भी तरह से, या अखबार के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए एक व्यक्ति ने अपना संदेश बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दिया। माध्यम हमारे पास है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, वेब मीडिया, न्यू मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करते हुए एक व्यक्ति जब बहुत सारी जनता तक, मैं दोबारा क्लियर कर दूं, दो व्यक्ति नहीं, ग्रुप नहीं, बहुत सारी जनता। हो सकता है दीवार पे मैंने कुछ अच्छा संदेश लिखा, मैं चला गया हूँ, अब जितने भी लोग उस संदेश को पढ़ पाएंगे वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट
मास कम्युनिकेशन का पार्ट बनते जाएंगे और वो संदेश को चेक कर पाएंगे। सब्जेक्ट 2 कि वो संदेश को समझ पाएं, जैसे कि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो समय की जो सभ्यता के संदेश हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो मास कम्युनिकेशन वहाँ अभी रुका हुआ है, पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जब आपका संदेश समझा जा सकेगा, आप उनकी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए मुझे नहीं पता आपकी भाषा कौन सी और आप मेरी भाषा नहीं समझ पा रहे, पर मैं चित्र तो बना सकता हूँ। मैंने चित्र बना के अपनी बात कहने का प्रयास किया, हर भाषा के लोग उस चित्र से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। आपको पता है हम इटालियन या स्पेनिश पेंटिंग भी देखते हैं तो हम उनको पसंद करते हैं और पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। क्यों? क्योंकि वो चित्र की कोई भाषा ही नहीं होती है, संगीत की कोई भाषा ही नहीं होती है। संगीत, ध्वनियाँ, चित्र यानी कला के सभी आकार आमतौर पे वो भाषा की सरहदों से परे होते हैं, लेकिन बाकी सभी लोगों के जरिए जब हम एक माध्यम, एक सुदृढ़ माध्यम के जरिए बहुत सारी जनता तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं तो उसे हम मास कम्युनिकेशन के तहत रखते हैं। इसी मास कम्युनिकेशन में सिद्धहस्त होने के लिए हम कम्युनिकेशन स्किल्स वाले चैप्टर पे आए हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब जब आप इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करना जानते हैं, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन का अंतिम उद्देश्य क्या है? लोगों को कन्विंस करना, अपनी बात से सहमत करना। जो भी हमारा उद्देश्य है, यदि लोगों को मैं अपनी बात से सहमत कर सकता हूं तो मैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर हूं, यानी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हैं। तो अगर हमारे को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करनी है तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपनी बातों से सहमत करना आना चाहिए। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे कि व्यक्ति की प्रथम पाठशाला उसका घर, खुद का घर होता है, वैसे ही यदि आप अपने घर वालों को अपनी आवश्यकताओं, अपनी ज़रूरतों से सहमत कर पाते हैं, वो जिद करके नहीं कि मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा, आप मेरी बात मान जाइए। यदि हमारे तर्क शक्ति इतनी शानदार है, यदि हमारी बातचीत इतनी अच्छी है, तो लोग मेरी बातों से सहमत हो सकते हैं, तो उसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स का एक्सपर्ट मान सकते हैं। यहाँ तक ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल्स में यदि कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, आप मेरे को संदेश के जरिए भेज सकते हैं, ठीक है? और इस संदेश में जो भी आपकी समस्या आप बताइए, कुछ भी किसी को समझ ना पा रहा हो, कोई समझने में कोई समस्या आ रही हो, आप बता सकते हैं। तो भाषा, कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।